क्या हो अगर आपकी किस्मत आपको ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां आप खुद को बर्बाद कर बैठे हैं और वो भी सिर्फ अपनी लालच के कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जो सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि इंसानी फितरत और कर्मा की गहराइयों को छूती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 2025 की कोरियन सीरीज कर्मा की। एक ऐसी कहानी जहां हर किरदार अपने अतीत की सजा खुद भुगतता है। सीरीज की कहानी एक बेहद डार्क और मिस्टीरियस टोन में शुरू होती है। इसमें हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक खतरनाक कनेक्शन उन्हें जोड़ता है। एक इल फैटेड रिलेशनशिप यानी दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता। हर किरदार का अपना सीक्रेट है, अपनी कोई गलती या पाप, और यही कर्मा उन्हें धीरे धीरे बर्बाद करता है। मुख्य किरदार में है पाक ही सू, जो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं जिनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। शिन मिन ए एक वकील जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ली ही जून एक पत्रकार जिसे सच्चाई से ज्यादा सनसनी से मतलब है। ली क्वांग सू एक धोखेबाज जो गेम खेलता है लेकिन खुद ही उसमें फंस जाता है। हर एपिसोड में लेयर खुलता है, हर किरदार की सच्चाई सामने आती है और दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सब वाकई उनका कर्मा है। पाक ही सू का अभिनय इस सीरीज की जान है। उन्होंने अपने किरदार में इतना दर्द, गुस्सा और गलीन भर दी है कि आप उनकी आंखों में सब महसूस कर सकते हैं। शिन मिन ए ने भी एक ऐसे कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाया है, ना पूरी तरह विलेन ना पूरी तरह हीरो। ली क्वांग सू को हमने ज्यादातर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन यहाँ उनका सीरियस और ट्रेजिक रोल वाकई चौंकाता है। हर कैरेक्टर लेयर्ड है, यानी कोई भी सीधा साधा नहीं है, सबके पास कोई राज है और वो ही सीरीज की यूएसपी है। ली हुआंग का डायरेक्शन शानदार है। उन्होंने सिर्फ क्राइम और थ्रिलर नहीं दिखाया बल्कि इंसान की अंदरूनी कमजोरी, लालच और पछतावे को भी कहानी में बुन दिया है। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस को और बढ़ाता है, जबकि कैमरा वर्क और लोकेशन बहुत ही म्यूटेड और डार्क टोन में रखी गई है, जो पूरी थीम को सपोर्ट करती है। हर एपिसोड एक क्लिफर्ज पर खत्म होती है, जिससे आप नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं सकते। अगर आपने चॉय ही सोन का वेबटून पढ़ा है तो सीरीज काफी हद तक उसे फॉलो करती है, लेकिन कुछ बदलाव भी किए गए हैं। वेबटून में जो साइकोलॉजिकल डेप्थ थी उसे सीरीज ने थोड़ा और ग्राफिक बना दिया है। कुछ नए सब प्लॉट्स जोड़े गए हैं जो स्क्रीन प्ले के लिहाज से बढ़िया काम करते हैं। लेकिन हाँ, वेबटून की तरह यहाँ भी हर एक्शन का कड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, एकदम कर्मा के कॉन्सेप्ट पर फिट। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसका थीम कर्मा। हर किरदार कुछ ना कुछ गलत करता है और फिर उस गलती की कीमत चुकाता है। सिंबोलिज्म भी भरपूर है, जैसे कि एक पुरानी घड़ी का टुकड़ा जो समय और सजा दोनों को दर्शाता है। बंद दरवाजे के अंदर छिपे डर और सच्चाई का संकेत। ये सब चीजें सीरीज को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दर्पण बना देती है। सीरीज में कई ऐसे मोड़ हैं जो आपको चौंका देंगे। कोई ऐसा नहीं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सके। हर एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। खासकर आखिरी 3 एपिसोड इतने इंटेंस हैं कि सांस रोककर देखने पड़ते हैं। तो फाइनली ये एकदम जबरदस्त है। कर्मा का जो पूरा सार है वो आखिरी सीन में आकर आपको झटका देता है। अगर आप माइंडथंडर, स्ट्रेंजर या सिग्नल जैसी सीरीज के फैन हो तो कर्मा आपके लिए एक परफेक्ट विच वॉच है। ये सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि एक इंसान की इच्छाओं और उनके परिमाणों का गहरा चित्रण है। कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन हर सीन मायने रखता है। एक्टर की परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और साउंड डिजाइन सब मिलकर ये एक प्रीमियम क्वालिटी का शो है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फुल डिटेल रिव्यू कर्मा सीरीज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस किरदार ने किया। और हाँ, ऐसी ही शानदार कोरियन ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।